क्या आप जानते हैं, एक ऐसी रात थी जब आकाश से आकाशवाणी हुई, जंजीरें अपने आप खुल गई, यमुना नदी ने अपने जल को विभाजित किया और शेषनाग स्वयं छाता बनकर एक नवजात शिशु की रक्षा करने आए। आज मैं आपको ले चलता हूँ उस अद्भुत रात्रि में जब धरती पर अधर्म का अंत करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने मानव रूप में जन्म लिया। यह है भगवान कृष्ण के जन्म की वह दिव्य कथा जो हर हृदय को छू जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ इस अद्भुत कथा में। मित्रों, द्वापर युग के अंतिम चरण की बात है। मथुरा नगरी, जो कभी सुख और समृद्धि का केंद्र हुआ करती थी, अब अधर्म के अंधकार में डूबी हुई थी। राजा कंस का शासन था और उसके नाम से ही प्रजा की रूह कांप जाती थी। लेकिन इस क्रूर राजा के हृदय में एक कोमल कोना भी था, अपनी बहन देवकी के लिए। जिस दिन देवकी का विवाह वासुदेव जी से हुआ, पूरी मथुरा नगरी उत्सव में डूबी थी। कंस ने अपनी बहन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। सोने चांदी से सजे रथ, हीरे जवाहरात की वर्षा और हर तरफ खुशियों की बहार। कंस स्वयं रथ हाँक रहा था नवविवाहित जोड़े को उनके नए घर पहुंचाने। लेकिन मित्रों, नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही रथ मथुरा की सीमा पार करने वाला था, अचानक आकाश में बादल गरजे, बिजली चमकी और फिर आकाशवाणी हुई। एक ऐसी आवाज जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। अरे कंस, ओ मूर्ख कंस, जिस बहन के लिए तू इतना स्नेह दिखा रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरे काल का कारण बनेगी। कल्पना कीजिए उस क्षण की। कंस के हाथ से रथ की रस्सी छूट गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया, स्नेह क्षण भर में भय में बदल गया। उसकी नजरों में अब देव की एक बहन नहीं, बल्कि उसकी मृत्यु का संकेत दिख रही थी। कंस ने क्रोध में अपनी तलवार निकाली और देवकी के बालों को खींचा। मैं आज ही इस समस्या का अंत कर देता हूँ, कंस चिल्लाया। लेकिन मित्रों, वासुदेव जी केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे बुद्धिमान थे, धैर्यवान थे। अपनी पत्नी को बचाने के लिए उन्होंने तुरंत कंस के चरण पकड़ लिए। वासुदेव जी ने कहा, बड़े भैया रुकिए, देवकी तो अभी माँ भी नहीं बनी है। आकाशवाणी 8वीं संतान की बात कर रही है और हो सकता है 8वीं संतान कन्या हो। आपको तो किसी पुत्र से भय है ना? कंस रुक गया। उसने सोचा, हाँ, अभी तो कोई संतान है ही नहीं, और 8वीं संतान वो तो कई वर्षों बाद की बात है। लेकिन उसके मन में शंका का बीज पड़ चुका था। कंस ने कहा, ठीक है वासुदेव, मैं देवकी को नहीं मारूंगा, लेकिन वादा करो जब भी उसकी कोई संतान होगी, तुम उसे मेरे पास ले आओगे। वासुदेव जी के पास कोई विकल्प नहीं था। दुखी मन से उन्होंने हामी भर दी। मित्रों, कंस ने अपना वादा निभाया, लेकिन उसका तरीका बदल गया। उसने देवकी और वासुदेव को राजमहल के सबसे निचले तल पर बने एक भयानक कारागार में डाल दिया। इस कारागार में सूर्य की एक किरण भी नहीं पहुंचती थी। दीवारें इतनी मोटी थी कि बाहर की कोई आवाज अंदर नहीं आती थी, और बाहर कंस के सबसे क्रूर पहरेदार तैनात थे। और फिर शुरू हुआ एक दर्दनाक समय। पहली संतान हुई। देवकी ने उसे अपने सीने से लगाया, बस कुछ पलों के लिए। फिर वासुदेव को, उस मासूम को, कंस के पास ले जाना पड़ा, और कंस ने निर्दयता से उस नन्हे शिशु को पत्थर पर पटक दिया। ऐसे ही दूसरी संतान, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, 7वीं, हर बार वही कहानी दोहराई गई। देवकी की आंखों से आंसू सूख गए थे, वासुदेव जी के बाल सफेद हो गए थे। लेकिन मित्रों, ये सब एक दिव्य योजना का हिस्सा था। एक दिन इस अंधकार में कारागार में नारद मुनि प्रकट हुए। उन्होंने देवकी और वासुदेव को बताया, हे देवकी, हे वासुदेव, ये सातों बालक मरीचि ऋषि के पुत्र थे। पूर्व जन्म में इन्होंने ब्रह्मा जी का उपहास किया था,
जिसके कारण उन्हें श्राप मिला था कि वे एक राक्षस के हाथों मृत्यु को प्राप्त होंगे। यह सब परमात्मा की योजना का भाग है, ताकि कंस का पाप चरम सीमा तक पहुंचे और भगवान के अवतार का मार्ग प्रशस्त हो सके। अब निश्चिंत रहो, 8वें गर्भ में स्वयं भगवान नारायण अवतरित होंगे और फिर आई वह पावन रात्रि। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, अद्र रात्रि का समय, रोहिणी नक्षत्र, मथुरा के उस कारागार में एक अलौकिक मौनता छाई हुई थी। अचानक कारागार में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी के गर्भ से एक अद्भुत आभा निकली और उस आभा में प्रकट हुए स्वयं भगवान विष्णु। 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म, मुकुट पर मोर पंख, मुस्कुराती आंखें और होठों पर वह मुस्कान जो पूरे संसार का कल्याण करती है। देवकी और वासुदेव की आंखों से प्रेम के अश्रु बह निकले। वे भाव विभोर हो गए। भगवान ने अपनी मधुर वाणी में कहा, हे देवकी, हे वासुदेव, मैं तुम्हारी 7वीं संतान बलराम के रूप में पहले ही रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो चुका हूँ। अब मैं तुम्हारी 8वीं संतान के रूप में जन्म ले रहा हूँ। हे माता पिता, भयभीत मत हो। अब मैं साधारण शिशु का रूप धारण करता हूँ। पिताश्री, आप मुझे शीघ्र ही गोकुल में नंद और यशोदा के घर पहुंचा दो और उनकी नवजात कन्या को यहाँ ले आओ। मेरी माया तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाओं को दूर कर देगी। और फिर मित्रों, शुरू हुआ चमत्कारों का वह सिलसिला। जैसे ही भगवान ने मानव शिशु का रूप लिया, वह दिव्य प्रकाश गायब हो गया। अब वहां केवल एक नवजात शिशु था जो साधारण बालकों की तरह रो रहा था। जैसे ही वासुदेव जी ने नन्हे कृष्ण को गोद में उठाया, कारागार की सभी जंजीरें खुद ब खुद खुल गई। ताले गिर पड़े, दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने सब पर जादू कर दिया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। वासुदेव जी ने अपने शिशु को एक टोकरी में लिटाया और सिर पर रख लिया। उन्हें यमुना नदी को पार करना था, लेकिन यमुना पूरे उफान पर थी। लहरें इतनी ऊंची थी कि लगता था जैसे समुद्र हो। लेकिन मित्रों, जैसे ही वासुदेव जी ने यमुना में पैर रखा, जैसे ही यमुना मैया ने नन्हे कृष्ण के पावन चरणों का स्पर्श किया, नदी का जल स्तर कम होने लगा। लहरें शांत हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे यमुना मैया स्वयं कृष्ण के स्वागत में अपना स्तर कम कर रही हो। और जब बारिश तेज हुई तो आकाश से शेषनाग अपने विशाल फनों के साथ आए और नन्हे कृष्ण और वासुदेव जी को वर्षा से बचाने लगे। उसी रात गोकुल में यशोदा मैया के यहाँ भी एक कन्या का जन्म हुआ था। वह कन्या थी योग माया, भगवान की दिव्य शक्ति। जब वासुदेव जी नंद बाबा के घर पहुंचे तो यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वहां भी सभी पहरेदार सो रहे थे। दरवाजे खुले थे। यशोदा मैया गहरी नींद में थी। वासुदेव जी ने अपने कृष्ण को यशोदा मैया के पास सुला दिया और नवजात कन्या को अपने साथ ले गए। जब वे वापस मथुरा पहुंचे, फिर से वही चमत्कार। जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए, जंजीरें फिर से अपने आप पैरों में बंध गई। बाहर से ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह हुई। गोकुल में जब यशोदा मैया की आंख खुली तो वह आश्चर्य से भर गई। उनकी गोद में एक अप्रतिम सुंदर बालक था। बड़ी बड़ी आंखें, मुस्कुराते होंठ और माथे पर प्राकृतिक रूप से बना तिलक। यशोदा मैया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। नंद बाबा जब जागे तो खुशी से पागल हो गए। पूरे गोकुल में उत्सव का माहौल था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, मिठाइयाँ बट रही थी। वहीं मथुरा में जब कंस को पता चला कि देवकी के 8वें बच्चे का जन्म हो चुका है, वह तुरंत कारागार पहुंचा। देवकी ने कांपते हाथों से वह कन्या कंस को सौंप दी।
कंस ने बिना देरी किए उस कन्या को पत्थर पर पटकने की कोशिश की, लेकिन मित्रों, वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और 8 भुजाओं वाली देवी का रूप लेकर बोली, अरे मूर्ख कंस, तेरा काल तो गोकुल में पल रहा है। तूने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन जो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा वह तो सुरक्षित है। कंस का चेहरा पीला पड़ गया। वह समझ गया कि उसे धोखा दिया गया है। क्रोध से पागल होकर उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मथुरा और आसपास के सभी नवजात शिशुओं को मार डालें। और मित्रों, शुरू हुई भगवान कृष्ण की वे अद्भुत लीलाएं जो आज भी पूरे संसार को मोहित करती है। कंस ने जब देखा उसके सैनिक कृष्ण को नहीं मार पा रहे, तो उसने राक्षसों की सहायता ली। सबसे पहले आई पूतना राक्षसी। पूतना राक्षसी पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी, जिन्हें वामन अवतार के समय श्री कृष्ण, जो उस समय वामन थे, को पुत्र रूप में पाने और उन्हें स्तनपान कराने की इच्छा हुई थी। भगवान ने उनकी इस इच्छा को पूरा करने का वरदान दिया। लेकिन जब वामन ने राजा बलि के अहंकार को मिटाने के लिए 3 पग में सब कुछ नाप लिया, तो रत्नमाला को लगा कि उसके पिता का अपमान हुआ है। इस क्रोध में उसने मन ही मन भगवान को विष देने की बात सोची। इस तरह एक इच्छा दुग्धपान और एक क्रोध विष देने का भाव के कारण रत्नमाला ने अगले जन्म में पूतना राक्षसी के रूप में जन्म लिया और भगवान कृष्ण को स्तनपान कराने का अवसर प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण ने उनके स्तनपान के मातृ भाव को स्वीकार करते हुए उसका वध किया और उसे मोक्ष प्रदान किया, जिससे वह गोलोक धाम को प्राप्त हुई। नन्हे कृष्ण को समाप्त करने के लिए पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप लेकर गोकुल में प्रवेश किया। उसने अपने स्तनों में विष लगाया था, लेकिन जब उसने कृष्ण को दूध पिलाना शुरू किया, तो नन्हे कृष्ण ने न केवल दूध पिया, बल्कि उसकी सारी जीवन शक्ति को खींच लिया। पूतना अपने असली राक्षसी रूप में आ गई और चिल्लाते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। उसका विशाल शरीर कई मील तक फैला हुआ था। फिर आया कालिया नाग का प्रसंग। पूर्व जन्म में कालिया वेदशिया मुनि नामक एक तपस्वी थे, जो घमंडवश ऋषियों का अपमान करने के कारण नाग योनि में आए थे। यमुना में उसके विष से पानी इतना विषैला हो गया था कि कोई जीव पास नहीं जा सकता था। एक दिन कृष्ण की गेंद यमुना में गिर गई। वे बिना सोचे यमुना में कूदे। कालिया नाग ने हमला किया, लेकिन कृष्ण ने उनके सिर पर नृत्य करना शुरू किया। अंत में कालिया नाग ने हार मान ली और कृष्ण से क्षमा मांगी। फिर आया गोवर्धन पर्वत उठाने का प्रसंग। इंद्र देवता को अपने बल का बहुत घमंड था। जब कृष्ण ने गोकुल वासियों को इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा, तो क्रोधित इंद्र ने भयंकर वर्षा कराई। लेकिन कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर सभी गोकुलवासियों की रक्षा की और इंद्र के अहंकार को चूर चूर कर दिया। गोकुल में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। बरसाना से आई राधा रानी, जिनकी एक झलक ने कृष्ण के हृदय को छू लिया। यमुना के तट पर उनकी पहली मुलाकात हुई और दोनों की आंखों में एक अजीब चमक थी। उनका प्रेम आज भी अमर है। जब कृष्ण 16 वर्ष के हुए, तो अक्रूर जी गोकुल आए। वे कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाने आए थे। कंस ने एक कुश्ती का आयोजन किया था। यशोदा मैया कृष्ण से लिपट कर रोने लगी। कृष्ण की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने कहा, मैया मैं आपका हूँ और हमेशा रहूंगा। ये जो रिश्ता है हमारे बीच, ये कभी नहीं टूटेगा। राधा जी को जब पता चला, तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने कहा, तुम जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में केवल मेरा ही वास रहेगा। मथुरा पहुंचकर कृष्ण ने सबसे पहले कंस के भेजे हुए चाणूर और मुष्टिक नामक
पहलवानों को पराजित किया। फिर एक झटके में कंस का वध कर दिया। कंस की मृत्यु के साथ ही वह श्राप टूट गया जो देवकी और वासुदेव को मिला था। वासुदेव जो कश्यप ऋषि के अंश थे, कश्यप ऋषि ने पूर्व जन्म में लोभवश एक गाय का हरण किया था, जिसके कारण ब्रह्मा और वरुण देव ने उन्हें श्राप दिया था कि वे पृथ्वी पर अत्यंत कष्ट सहेंगे। इसी श्राप से उन्हें मुक्ति मिली। कृष्ण ने देवकी और वासुदेव को कारागार से मुक्त कराया। जब कृष्ण ने अपने वास्तविक माता देवकी के चरण छुए तो उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कृष्ण के हृदय में अभी भी यशोदा मैया की याद थी। तो मित्रों, यह थी भगवान कृष्ण की वह अद्भुत कथा जो हमें सिखाती है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। कृष्ण का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक संदेश है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश अवश्य आता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मोटिवेशन मैजिक बॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कृष्ण की कौन सी लीला आपको सबसे प्रिय है। जय श्री कृष्ण।